सावधान इंडिया में आज मैं सुनाऊंगी अपने संघर्ष की कहानी। कौन है वहाँ? हर लड़की के लिए उसकी सगाई एक यादगार पल होता है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन सगाई के इवेंट को मैं एक बुरा सपना मानकर भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन बार बार उसकी यादें बिजली की तरह कौंध जाती हैं। वो दिन थे ही इतने आतंकी, खतरनाक और डरावने। रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते वादों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। कासे 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 कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे, तेरे अंगारे, देख के कुछ मुझे होने लगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आइए मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। सब तैयारियां हो गई? हाँ सर, आप लोगों के कमरों के साथ साथ मेहमानों के सभी कमरे तैयार हैं। कैटरिंग वाले भी थोड़ी देर में आ जाएंगे और बाकी का सारा काम इवेंट मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं। देखिए, एक जिम्मेदारी है आपकी, हमारे मेहमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हमारी एकलौती बहन की सगाई है, यादगार होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल यादगार रहेगी। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सर 2 दिन पहले बगल वाले रिसोर्ट में एक टूरिस्ट रहने आया था, वो गायब है। इसका क्या मतलब है? मैम उसकी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन लोगों ने जंगल में खून के निशान देखे हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, टूरिस्ट है, जंगल में भटक गया होगा, जंगली जानवर खींच के ले गए होंगे। नहीं साहब जी, ये जानवरों का काम नहीं है, ये मुटकी की आत्मा का काम है। ना जाने कितनी बलि लेके मानेगी उसकी आत्मा। पापा, ऐसे में यहाँ सारे फंक्शन करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। हाँ चल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा फालतू की बातें हैं, सब ठीक होगा। आइए चाय भिजवाओ। जी सर, आइए मैम।
मुटकी के प्रकोप में सब अच्छा कैसे हो सकता है? हे मुटकी, इस जंगल और इसके सभी वासियों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय मुटकी। खटी माँ की जय, खटी माँ की जय। जा, हमने तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दी है। अब तेरे होने वाले शिशु पर कभी भी कोई काला साया नहीं आ पाएगा। परंतु याद रहे, शिशु के जन्म के बाद शिशु को तुम हमारे पास लेकर आओगे। हम उसके माथे पर रक्त का तिलक लगाएंगे। खटी माँ का आशीर्वाद है तुझ पर। सब अच्छा होगा, ये सोचकर कई बार हम लोग लाइफ में जुर्म की आहट को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सावधान नहीं रहते और अपराध की चपेट में आ जाते हैं। हमारी पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें पक रही होती हैं। हमें भनक तक नहीं थी कि आगे हमारे साथ और लड़के की फैमिली के साथ क्या क्या होने वाला है। अमरिंदर जी को फोन तो लगा लीजिए। अरे वही कर रहे हैं भाई, नेटवर्क नहीं है, लग नहीं रहा है। रुको ट्राई करते हैं। उदय प्रताप जी का फोन आया है। अरे तो बात करिए ना आप भी ना। हेलो अमरिंदर जी नमस्कार, कहाँ पहुँचे? लक्ष्मणपुर, यहाँ एक आदित्य जनरल स्टोर है, उसके साथ में एक ढाबा है, वहाँ हम सब खाना खाने के लिए रुके हैं। ठीक है, आप अच्छे से भोजन कर लीजिए और जब वहाँ से निकलेंगे तो एक फोन कर दीजिएगा। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जी जी आ रहे हैं। अरे भाई जल्दी करो ना, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों को भूख भी तो लगी है, उनको खाना खाने दीजिए। ओके ओके। तुम कौन? That's sweet. Thank you so much. नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? पंछी। हमारी बिटिया है। बेटा तू यहाँ और तू मेम साहब को परेशान कर रही है? नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रही है, मुझे फूल दे रही थी। बहुत प्यारी बच्ची है। तो पंछी नाम है आपका? बोल नहीं सकती। जब से इसकी माँ गई है तब से हमारे साथ ही रहती है। बिटिया चल। पंछी फिर आना। बाबूजी खाना कैसा था? बहुत बढ़िया था यार, मजा आ गया। और लाऊं सर कुछ? नहीं बस ये बताओ कि अरे हाथ कहाँ धोने हैं? भाऊजी सुस्ती आ रही है, थोड़ा सुस्ता ले। अरे सुस्ती तो मुझे भी आ रही है, आधा घंटा सुस्ता ले।
आधे घंटे की दूरी पे थे, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। डैड, ये वरुण भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे अमरेन जी को 50 दफा फोन कर चुके हैं, उठा ही नहीं रहे हैं, क्या करें? चल के देखें। ठीक है चलते हैं। मोनू गाड़ी निकालो। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन है। खाना वाना खा के सो गए हैं। अमरेन जी, भाई साहब उठिए। आप यहाँ? भाई साहब आपका फोन नहीं आया और हम फोन पे फोन कर रहे हैं, आपने फोन नहीं उठाया तो हमें चिंता हुई, तो यहाँ तक आ गए हम लोग। आज मिस कॉल है सर, मेरी बैग कहाँ गया? अरे सॉरी, पता नहीं चला। माँ, सॉरी मैं देख नहीं पाया। गाड़ी में से सामान निकालिए किसी ने। हे भगवान, मम्मी चेक कर लीजिए। हाँ, सब कुछ है। माता रानी की बड़ी कृपा हो गई। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कैश और ज्वेलरी को अलग रखवा दिया था। डैड, ये है ढाबे के असली मालिक और वेटर, इन्हें बांध के अंदर डाला हुआ था। लेकिन ये सब किया किसने? बाबूजी, ये वही दो लोग होंगे जो हरी गाड़ी से हमारा पीछा कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हमें दिल्ली वापस जाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिना सामान और कपड़ों के वरुण की सगाई कैसे होगी? डोंट वरी, हमारे यहाँ नैनीताल में सब कुछ मिल जाता है। अबे आप इनको लेके जाइए, सारा सामान परचेज कराइए। तुम एक काम करो, इन सबको रिजॉर्ट छोड़ो, उसके बाद हम जाके थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, ठीक है? बेटा जल्दी जाओ, चलिए। तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हारे ढाबे पे ऐसी हरकतें हो रही हैं। लड़के की फैमिली के साथ हुआ ढाबे में हादसा हमें आए दिन हाईवे पे हो रहे लूटपाट का मामला लगा। संयोग अच्छा था, किसी को कुछ नहीं हुआ और उनकी कीमती चीजें भी उनके पास सुरक्षित थी। एक पल को लग रहा था शायद मेरी सगाई कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो लोग भले थे। उन्होंने पापा का कहना नहीं टाला और नैनीताल के लिए निकल पड़े। लेकिन इसके बाद जो एक के बाद एक सीरीज ऑफ क्राइम हुए, उनको सोचते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लोग आ गए, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बड़ा अच्छा रिजॉर्ट बनाया आपने, देखकर सारी थकान, सारी टेंशन दूर हो गई। लूटपाट के चक्कर में अगर हम सगाई कैंसिल कर देते ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। नहीं जी नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। किशन जी, सर। सारे गेस्ट को रूम दिखाइए और खाने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है सर। आइए आप आइए इधर से। आइए। अरे सुनना, बाहर वॉक करके आते हैं ना। नहीं यार, देखना आज वैसे भी कितना कुछ हो गया है, मैं जाके आराम करूँगा। चलो। उधर था, अरे नहीं था। मैम सर, आप लोग नहीं जा रहे सोने? नहीं, हम थोड़ा वॉक कर आते हैं। अभी बस आधे घंटे में आ जाएंगे। मैम गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चल चल चल। आ जाएगा आज तो। चल 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 जल्दी चल यार। अरे साहब जी, कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? अरे भैया, वॉक के लिए जा रहे हैं इधर जंगल में। रात के वक्त ये जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है, जरा संभल के जाइएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। अरे टेंशन मत लो, जल्दी आ जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। ओए नदी, वहाँ चलते हैं।
देख ले रात हो रही है। चल ना, मजा आएगा। पक्का? हाँ। चल आजा। वाह यार, कितना सुंदर है ना सब कुछ। सही में यार, मस्त जगह है। हम ना हमारी शादी भी किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे करेंगे। चल यार। अरे साहब जी, क्या हुआ? पे कोई भूत भूत है क्या? अभी थोड़ी देर पहले अंश ने रिजॉर्ट में किसी को वो सफेद साड़ी में देखा था, और अभी हमने भी वैसे कुछ देखा। सफेद साड़ी में? ये तो मुटकी का प्रकोप है। कौन मुटकी? अरे कौन मुटकी, बताओ यार। एक औरत थी साहब, शहर से आई एक समाज सेविका के कहने पर गांव वालों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्यों? लोग उसे डायन समझते थे। तब से उसकी आत्मा लोगों को मार मार कर बदला ले रही है। शहर से आए लोगों को चुन चुन कर मार रही है। आप देख रहे हैं ना, इस पूरे इलाके में सारे रिसोर्ट बंद हैं। बस यही एक रिसोर्ट जो चल रहा है। भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं या नहीं होते, ये सवाल आपको भी परेशान करता होगा, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। हमारे कल्चर में इनकी इतनी कहानियां पॉपुलर हैं कि हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाते। हमारे रिजॉर्ट में भूत प्रेत की एक्टिविटीज ने सगाई के पूरे माहौल को बुरी तरह तबाह कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरी सगाई के वक्त ही क्यों हो रहा है। अरे अंकल जी, हमने वहाँ सच में किसी को देखा था। सफेद साड़ी में थी वो। अब हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, और हम तो इतना डर गए थे कि आपको क्या बताएं। हाँ पापा, मैंने भी देखा था, वाइट साड़ी में थी वो। और वो बंसी कह रहा था कि कोई मुटकी का भूत भूत है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो मुटकी की कहानी है एक झूठी कहानी है, और लोकल लोगों ने इसलिए फैलाई है ताकि यहाँ पे टूरिस्ट की चहलकदमी ज्यादा ना हो। देखिए, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, हमने तो आज तक नहीं देखा। और अगर हमें दिख भी गई तो हम सबसे पहले उससे पूछेंगे, बहन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे नए रिश्तेदारों को डरा रही हो। नाउ रिलैक्स एंड एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। ये लीजिए ना, आप लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग करनी है तो यहाँ लोकल मार्केट में जा सकते हैं। आंचल बेटा, वरुण को इन सबको शॉपिंग के लिए लेके चले जाना। जी मम्मा। जल्दी चलो, अब ये पहन लो। अरे आजा, ठंड लग जाएगी ना। आजा। नहीं, तेरे दांत नहीं तोड़ देना फिर बोलना। अच्छा आना तोड़। अरे मेरी जान, अरे जनाब, अरे दिखा तो, अरे दिखाइए, अरे वाह। क्या है? तुझे सब जानना होता है ना। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल भैया। राज, तुम तो रहने दो। वरुण बेबी, तुम बताओ। बहुत अच्छी, बहुत सही, नाइस। थैंक यू। वरुण, अब तुम बताओगे कि ये दुपट्टा तुम एक्चुअली किसके लिए लाए थे? बताओ। साक्षी, ये दुपट्टा ना तुम्हारे लिए नहीं है। प्लीज इसे उतार के वरुण को दे दो। नॉट फॉर मी। कम ऑन, दुपट्टा लो, और जिसके लिए लेकर आए हो उसे पहना दो। शादी होने वाली है भाई।
तो सेल्फी मोमेंट है। Fantastic. यस, कम कम कम। स्माइल। उदय प्रताप की बेटी की सगाई के लिए दिल्ली से बस इतने ही लोग आए हैं। जी भाई, लेकिन इतने लोग ही काफी हैं हमारा काम बनाने के लिए। बोलो। उदय प्रताप जी, सुना है आपकी बेटी की सगाई हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्दे की बात करो, फोन क्यों किया? समझाने के लिए। हम शांति प्रिय इंसान हैं और शांति नहीं चाहते। तुम हमारा काम कर दो और अपनी बेटी की सगाई धूमधाम से मनाओ। धमकी दे रहे हो हमें? तुम्हारा वो काम ना हुआ है ना होगा दामोदर। सोच लो, अभी तो सिर्फ आपके मेहमानों का सामान चोरी हुआ है। आगे आगे न जाने क्या क्या शांति फैलेगी। प्रणाम। पंछी, बेटा ये दूध चाचा के घर दे आओ। अंकल, मैं भी जाऊं? हाँ बेटा, बेटा आराम से जाना। पंछी, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। अरे पंछी, ये तो वही बच्चा है ना जो दिल्ली से आया है? अमरेंद्र जी, विजेंद्र इज द मोस्ट पॉपुलर फोटोग्राफर एवर हियर। और इनके काम की मैं क्या तारीफ करूं। हमारे रिजॉर्ट पर जितने इवेंट होते हैं, शादी, मेहंदी, हल्दी, संगीत, सब यही कवर करते हैं और हमारा इवेंट भी यही कर रहे हैं। अच्छा अंकल, तो फिर इन लोग का प्री वेडिंग शूट नहीं होगा क्या? विजेंद्र, वो भी करेंगे, लेकिन एक बार दूल्हा दुल्हन लोकेशन देख लेते तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। वैसे दुल्हन है कौन? अरे हमारी बेटी आंचल, वो आ गई। आंचल, विजेंद्र। हेलो। चल, पहचाना नहीं? अरे नीनू मासी की बेटी की शादी का इवेंट इन्होंने ही कवर किया था और तुम्हारी शादी का इवेंट भी यही कर रहे हैं। वरुण जी, बेटा जाइए शूट के लिए लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। जी। चलें? I'll see you outside. चलें?
अंश बेटा, अंश, अभिषेक, अभिषेक उठो ना, देखो ना अंश रूम में नहीं है। अभिषेक, अरे वरुण के कमरे में होगा, प्लीज सोने दो। तुम भी ना। अंश, अंश, वरुण, अंश तुम्हारे साथ यही है ना? नहीं, अंशा नहीं है। नहीं, क्या हुआ? नहीं अंश कमरे में नहीं है, तो मुझे लगा तुम्हारे साथ है कि क्या? अंश, मैं रत्नेश को। अंश, रत्नेश, साक्षी, अंश, 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 साक्षी, अंश अंदर है क्या? अभिषेक, क्या हुआ? अंश मिला? नहीं अंश यहाँ है। क्या हुआ? अभिषेक, अंश कहीं नहीं मिल रहा। नहीं, इन लोग के कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंश, चलो ढूंढते आओ। अंश, अंश, बच्चे के खो जाने से कोहराम मच गया। मैं बिल्कुल फीकी पड़ गई। जहाँ तक भूत प्रेत की बात है, तो एक मन इन सारी बातों को रिजेक्ट करता था, वहीं दूसरा मन कहता था मे बी, हो सकता है। और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा पास्ट मुझे और परेशान करने वाला है। एनीवेज, हम सब बच्चे को ढूंढने में लग गए। सुरुचि, काम डाउन, शांत हो जाओ। अगर अंश कल रात को आप लोगों के साथ सोया था तो ऐसे कैसे कहीं भी चला गया? रिजॉर्ट के गेट बंद रहते हैं, बंसी पहरे पे रहता है पूरी रात। जब से हम वरुण की सगाई के लिए दिल्ली से निकले, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले रास्ते में हमारा सामान लूट गया, फिर अंश को भूत दिखा, और उसके बाद साक्षी और रत्नेश ने भी भूत को देखा, और अब हमारा पोता अंश गायब हो गया है। मैंने आपसे कहा था इस नक्षत्र में वरुण की सगाई मत करवाइए। मुटकी, बच्चे ने मुटकी का भूत देख लिया। जब हमने आप लोगों को बताया था तो आप लोग हम पर हंस रहे थे। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा अंश चाहिए। हम कैसे बच सकते हैं? एक ही इंसान बचा सकता है। कौन है वो? खटी माँ। इतना गुस्सा क्यों मुटकी? इतना ये जड़ जंगल में क्यों आ रहे हैं? क्या हम उनके घरों में जाते हैं? क्या हम उनकी चीजों का हाथ लगाते हैं? तो फिर वो हमारी चीजों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर वो हमके बर्बाद करी तो हम लाए उनके बर्बाद करी। शांत मुटकी, शांत। खटी माँ, ये लोग कुछ जानना चाहते हैं। पूछो। खटीमा, मेरा पोता अंश कहाँ है? मुटकी, कहाँ है इनका पोता? जवाब दे मुटकी। अंश जीवित है। तुम लोग जहां से भी आए हो, हाँ वापस लौट जाओ। और उस उदय प्रताप को भी बोलो
कि वो भी वापस लौट जाए, वरना अंश के साथ साथ उदय प्रताप और तुम्हारे सारे वंश का विध्वंस हो जाएगा। भाभी मिल जाएगा अंश। अभिषेक, मुझे मेरा अंश ला दो। यार, सुबह से वेट कर रहे हैं, शाम के 4 बज गए गाइस। अब और वेट नहीं कर सकते। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट करने। मैं भी आता हूँ। जी दामोदर जी, बोलिए। कैसे हो भाई? अरे तुम तो हमें याद ही नहीं करते, हमने सोचा हम ही तुम्हें याद कर लेते हैं। दामोदर जी, कहीं आपने तो बच्चे को शाबाश, समझदार हो, इसीलिए तो हम तुम्हें पसंद करते हैं। समझाओ अपने पिताजी को, इस बार पलड़ा हमारा भारी है। कमिश्नर साहब प्लीज देख लीजिए, मैं बात शादी वाला घर है, अगर इसका पता नहीं लगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। जी थैंक यू। अंश का कुछ पता चला? दामोदर का फोन आया था। बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैं उस आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता और तुम बात कर रहे हो उससे। डैड, मैं प्रैक्टिकल हूँ। हमें जब तक नैनीताल में रहना है, हमें दामोदर के साथ मिलकर रहना होगा। ये जब तक नैनीताल में रहना, इस बात का क्या मतलब है? मतलब सगाई के बाद मैं गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। और ये रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैं वो पहाड़ी वाली ज़मीन जो मेरे नाम थी वो दामोदर को बेच दी, लेकिन पैसे बहुत अच्छे मिले हैं। क्या तुमने हमें बताए बिना वो जमीन बेच दी? अरे तो माँ, कब तक डैडी की तरह जिद्दी बनकर इस रिसोर्ट में बैठा रहूंगा जहाँ पे परिंदा तक नहीं आता? ज्यादा बड़े हो गए तुम। बाप से सलाह लेने में शर्म आती है। मुझ पे तो हाथ उठा लिया आपने। जाइए, दामोदर से अंश को छुड़ाइए जाके। अंश दामोदर के पास है? ये आदमी इतनी नीचता पे उतर आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अभी बात करता हूँ कमिश्नर साहब से। पुलिस से बात करके क्या होगा? बात बढ़ेगी, सब लोग डर जाएंगे। डैड, जो वो कह रहा है आप मान क्यों नहीं लेते? हे भगवान, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वरुण की फैमिली को दामोदर के मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा तो वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। फिर मेरी बच्ची का क्या होगा? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दामोदर से बात करूंगा। डैड, तब तक आप उसके ऑफर के बारे में सोचिए, क्योंकि वही हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सुनिए जी, कुछ करिए। मुझे पता है तुम जाग रही हो। मुझे मिलना है, तुम मेरे रूम में आओगी या मैं तुम्हारे रूम में आऊं? ठीक है, फिर मैं ही आता हूँ। नो, मैं आती हूँ।
मुझे पता था कि तुम आओगी। देखो विजेंद्र, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी था वो एक बचपना था। तुम मेरा लकी चार्म हो आंचल। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो खींचा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वेट 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 वेट, ये देखो, ये तुम्हारी फोटोज आज भी मेरे फोन में है, जिन्हें देखकर ही मुझे नींद आती है। विजेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी सगाई होने वाली है। देखो, ये जो तुम कर रहे हो सब गलत है। तुम चाहते क्या हो? गलत है? कुछ गलत नहीं है आंचल। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सगाई हो। मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझसे। तुम्हें क्या लगा? This is a coincidence कि मैं यहाँ हूँ? हाँ? No. मैं यहाँ सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ। या तो तुम्हारी सगाई मुझसे होगी या फिर किसी से नहीं होगी। मैं फोटोग्राफर से कैसे पीछा छुड़ाऊं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी और मैं इस बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। टीनेज में की गई एक गलत फ्रेंडशिप मेरे फ्यूचर को डार्क कर रही थी और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और ये सगाई टूट जाएगी। क्या ये? खोल के देख लो, शायद तुम्हारी ना हाँ में बदल जाए। खोलो।